दर्शक बंधु, इस कथा को सुनने से पहले एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात समझ लेना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यदि रविवार के दिन सूर्यदेव की व्रत कथा बीच में छोड़ दी जाए तो उसका फल अधूरा रह जाता है, क्योंकि सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, वे सत्य, कर्म और आत्मबल के भी देवता हैं। अधूरी कथा मन में अधूरा विश्वास छोड़ देती है और वही भ्रम आगे चलकर मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाता है। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन का दर्पण है। यह कथा है एक ऐसी राजकुमारी की जिसे अपने रूप, वैभव और सत्ता पर इतना घमंड था कि उसने साक्षात सूर्यदेव का अपमान कर दिया, और फिर उसी अहंकार ने उसका सब कुछ छीन लिया। यदि आज आपके जीवन में दुख, रोग, दरिद्रता, तनाव या अंधकार है, तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। दर्शक बंधु, रविवार का दिन साक्षात भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य नारायण को समर्पित होता है। सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, वे हैं सत्य के देवता, कर्म के देवता और आत्मबल के देवता। जिस प्रकार सूर्य के बिना यह संपूर्ण सृष्टि एक क्षण भी नहीं चल सकती, उसी प्रकार उनके आशीर्वाद के बिना मनुष्य का जीवन दिशाहीन हो जाता है, चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो। सूर्यदेव की उपासना उस अंधकार को चीरकर प्रकाश ले आती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य बसा हुआ था। उस राज्य का नाम था सूर्यपुर। जैसा नाम वैसा ही वैभव। जब प्रातः काल सूर्य की किरणें सूर्यपुर पर पड़ती तो घरों की छतें मानो सोने की तरह चमक उठती। इस राज्य के राजा थे राजा सूर्यचंद्र। राजा सूर्यचंद्र केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ शासक भी थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी महामारी नहीं फैली और प्रजा अपने राजा को पिता के समान पूजती थी। दर्शक बंधु, इस सारी सुख समृद्धि का केवल एक ही कारण था। राजा का नियम था, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते। जब आकाश में तारे अब भी टिमटिमा रहे होते, तभी राजा स्नान कर महल की सबसे ऊंची छत पर चले जाते। वहां खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके वह सूर्यदेव के उदय की प्रतीक्षा करते। जैसे ही सूर्यदेव की पहली लालिमा क्षितिज पर दिखाई देती, राजा तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत लेकर सूर्यदेव को श्रद्धा से अर्घ्य देते। राजा सूर्यचंद्र की धर्मपत्नी थीं महारानी नीलमवती। वे स्वभाव से अत्यंत शांत, सुशील और धर्म में पूर्ण विश्वास रखने वाली स्त्री थीं। राजा और रानी दोनों मिलकर घंटों सूर्यदेव की स्तुति करते। उनका मानना था, हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारा नहीं, यह सब सूर्यदेव का प्रसाद है। समय बीतता गया और एक दिन राजमहल में नन्ही किलकारियों की गूंज सुनाई दी। महारानी नीलमवती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। राजा सूर्यचंद्र ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का नाम रखा गीता। जैसे जैसे गीता बड़ी होने लगी, उसका सौंदर्य और अधिक निखरने लगा। उसके बाल काले बादलों जैसे थे, चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा सा चमकता था और आंखों में अद्भुत तेज था। राजा और रानी गीता को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। महल में गीता के लिए
दास दासियां हर समय उपस्थित रहती। रेशमी वस्त्र, मूल्यवान आभूषण और हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। गीता को कभी पैर भी जमीन पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दर्शक बंधु, शास्त्र कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात हर चीज की अति हानिकारक होती है। गीता के साथ भी यही हुआ। अत्यधिक सुंदरता और राजसी ठाट बाट ने उसके भीतर एक बड़ा दोष पैदा कर दिया, और वह दोष था अहंकार। धीरे धीरे गीता के मन में एक गलत धारणा बैठ गई। मैं इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री हूं। यह सारा वैभव, यह राज्य, यह धन दौलत सब मेरे पिता के बाहुबल से है। वह अपने माता पिता को प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करते देखती, लेकिन उसका मन कभी पूजा पाठ में नहीं लगता। उसे लगता इंसान ही सबसे शक्तिशाली है। एक दिन प्रातः काल का समय था। राजा सूर्यचंद्र हमेशा की तरह सूर्यदेव को अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे थे। महारानी नीलमवती पूजा की थाली सजा रही थीं। तभी राजकुमारी गीता वहां आई। उसने देखा उसके पिता, जिनके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते हैं, आज सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गीता से रहा नहीं गया। गीता ने कहा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े राजा होकर रोज सूरज के सामने इस तरह हाथ जोड़कर क्यों खड़े रहते हैं? राजा सूर्यचंद्र यह सुनकर सन्न रह गए। गीता आगे बोली, आप इस राज्य के स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। धूप और गर्मी देने वाले सूरज के सामने इतना झुकना आपको शोभा नहीं देता। राजा सूर्यचंद्र ने पूजा समाप्त की और बड़े प्रेम से गीता के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी, तू अभी नादान है। तू नहीं जानती कि क्या कह रही है। यह संपूर्ण सृष्टि सूर्यदेव के तेज से ही जीवित है। यदि सूर्यदेव एक दिन भी न उगे तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। हम राजा हैं तो क्या हुआ, हम भी ईश्वर के अधीन हैं। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, अहंकारी नहीं। लेकिन गीता पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हंसते हुए बोली, ये सब कहने की बातें हैं पिताजी। मुझे सूरज की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो कभी धूप में निकलती भी नहीं। मेरे कक्ष में तो रत्नों के प्रकाश से ही उजाला रहता है। महारानी नीलमवती ने भी गीता को समझाया, बेटी, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, उनके प्रति ऐसे कटु शब्द मत बोलो। लेकिन गीता ने अपनी मां की बात को भी हंसी में उड़ा दिया। वह अपने रेशमी वस्त्र लहराती हुई वहां से चली गई। राजा और रानी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। राजा सूर्यचंद्र के मन में एक गहरी चिंता घर कर गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, रूप तो है लेकिन संस्कारों की कमी है। अहंकार इसे ले डूबेगा। राजा ने उसी क्षण सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पुत्री को सद्बुद्धि दीजिए। वह अज्ञान के अंधकार में है। लेकिन दर्शक बंधु, अभी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अहंकार का बीज अब पूरी तरह अंकुरित हो चुका था। और अगली घटना सूर्यदेव के प्रत्यक्ष अपमान की थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन राजकुमारी गीता के भीतर जो अहंकार जन्म ले चुका था, वह अब शांत नहीं बैठने वाला था। दिन बीतते गए और गीता का स्वभाव और अधिक कठोर होता चला गया। वह महल के कर्मचारियों को
तुच्छ समझने लगी। दास दासियों पर बात बात पर चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पर अपमान करना अब उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। उसे लगता था, मैं राजकुमारी हूं, यह सब लोग मेरे सेवक हैं, मुझसे ऊंचा यहां कोई नहीं। सबसे दुखद बात यह थी कि अब वह पूजा पाठ, व्रत और धर्म की बातों का खुलेआम मजाक उड़ाने लगी थी। एक समय की बात है, सूर्यपुर राज्य में सूर्य षष्ठी का महान पर्व आया। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया। घरों के द्वारों पर तोरण लटकाए गए, चौराहों पर पताकाएं लहराने लगीं और नदी तटों पर सूर्यदेव की पूजा की भव्य तैयारी होने लगी। प्रजाजन श्रद्धा और उत्साह के साथ नदी की ओर जा रहे थे। हर चेहरे पर आस्था की चमक थी। राजा सूर्यचंद्र ने घोषणा करवाई, आज राज परिवार भी प्रजा के साथ नदी तट पर जाकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करेगा। यह सुनकर राजमहल में हलचल मच गई। राजा सूर्यचंद्र ने राजकुमारी गीता को बुलाया और कहा, बेटी तैयार हो जाओ, आज हम सब नदी तट पर पूजा करने चलेंगे। गीता ने बिना किसी संकोच के सीधा मना कर दिया। वह बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां भीड़ होगी, धूल होगी और ठंडे पानी में खड़े होकर पूजा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोग जाइए, मैं महल में ही ठीक हूं। राजा सूर्यचंद्र ने गीता को बहुत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बेटी यह हमारे कुल की परंपरा है। प्रजा अपनी राजकुमारी को अपने साथ देखकर प्रसन्न होगी और भगवान का आशीर्वाद लेना सबके लिए आवश्यक है। लेकिन गीता अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। अंततः राजा सूर्यचंद्र और महारानी नीलमवती अकेले ही नदी तट पर पूजा के लिए चले गए। उस दिन पहली बार राजा सूर्यचंद्र का मन पूजा में पूरी तरह नहीं लगा। उनका मन बार बार गीता की ओर चला जाता। उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पुत्री को सद्बुद्धि दीजिए, वह अज्ञान के अंधकार में है। उधर महल में गीता अपनी सखियों के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त थी। उसने जानबूझकर उस दिन देर तक सोने का और नाच गाने का आयोजन किया, मानो वह पूरे राज्य को यह दिखाना चाहती हो, मुझे इन पर्व त्योहारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दर्शक बंधु, वह यह नहीं जानती थी कि उसका यही व्यवहार उसके भाग्य में दुर्भाग्य के बीज बो रहा है। समय बीतता गया और गीता विवाह योग्य हो गई। राजा सूर्यचंद्र की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह जानते थे, जिस घर में गीता जाएगी, यदि वहां भी यही अहंकार रहा तो उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। राजा ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू कर दी। देश विदेश से कई राजकुमारों के चित्र मंगवाए गए, लेकिन गीता हर एक में कोई न कोई कमी निकाल देती। किसी की नाक उसे पसंद नहीं आती, तो किसी का रंग, किसी का राज्य उसे छोटा लगता, तो किसी की सेना। उसका अहंकार अब इतना बढ़ चुका था कि उसे लगता, मेरे योग्य तो कोई है ही नहीं। अंततः राजा सूर्यचंद्र ने अपने एक मित्र राजा के पुत्र का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह राजकुमार वीर था, सुंदर था और उसका राज्य भी संपन्न था। राजा ने मन ही मन सोचा, शायद विवाह के बाद जिम्मेदारियां आएंगी और गीता सुधर जाएगी। विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। पूरा सूर्यपुर एक बार फिर उत्सव में डूब गया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। गीता के मन में भगवान के प्रति जो अनादर था, वही अब उसके विनाश का कारण बनने वाला था। विवाह से कुछ दिन पहले
राजपुरोहित ने राजा सूर्यचंद्र से कहा, महाराज, विवाह से पूर्व राजकुमारी को कुल देवता और सूर्यदेव का विशेष पूजन करना होगा। यह एक अनिवार्य रस्म है ताकि वैवाहिक जीवन सुखी रहे। जब दासियों ने यह बात गीता को बताई तो वह क्रोधित हो उठी। वह बोली, फिर वही पूजा, मैंने कह दिया ना, मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है। मेरे पिता राजा हैं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी देवता को खुश करने की कोई जरूरत नहीं। दासियों ने बहुत विनती की, राजकुमारी, यह अपशकुन होगा। लेकिन गीता ने पूजा की थाली को ठोकर मार दी। थाली दूर जा गिरी, प्रसाद जमीन पर बिखर गया और दीपक बुझ गया। यह सूर्यदेव का घोर अपमान था। पूरा महल सन्न रह गया। दासियां डर के मारे कांपने लगीं। जब राजा सूर्यचंद्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पूजा की सामग्री जमीन पर बिखरी है और गीता अहंकार में डूबी बैठी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गीता, यह तुमने क्या किया? मुझे भय है कि तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें ले न डूबे। गीता, विवाह का शुभ दिन धीरे धीरे समीप आ रहा था। सूर्यपुर में हर ओर उत्साह था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, महल फूलों से सजाया जा रहा था। लेकिन इन सबके बीच राजा सूर्यचंद्र का मन कहीं न कहीं अशांत था। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, पूजा की थाली और बुझा हुआ दीपक। अंततः विवाह का दिन आ गया। राजकुमारी गीता का विवाह राजकुमार वीर प्रताप से भव्य विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। राजकुमार वीर प्रताप वीर, सुशील और भगवान में अटूट आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। राजा सूर्यचंद्र ने मन ही मन सोचा, शायद यह विवाह गीता के जीवन में परिवर्तन ले आए। विदाई के समय राजा और रानी दोनों की आंखें नम थीं। राजा सूर्यचंद्र ने कहा, बेटी, ससुराल में बड़ों का आदर करना और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। लेकिन गीता ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। वह रथ में बैठी और अपने साथ अहंकार भी ले गई। रथ सूर्यपुर की सीमा पार कर चुका था। दोपहर का समय था। सूरज पूरी प्रखरता से तप रहा था। रथ के भीतर बैठी गीता गर्मी से बेचैन होने लगी। उसने झुंझलाकर पर्दा हटाया और सूर्य की ओर देखते हुए बुदबुदाई, यह सूरज भी ना मुझे चैन से रहने नहीं देता। मेरे पिता के राज्य में मैं कभी धूप में नहीं निकली और अब यह मुझे जला रहा है। वह यह भूल चुकी थी कि यही सूर्य संपूर्ण सृष्टि को जीवन देता है। कई दिनों की यात्रा के बाद रथ रत्नपुरी पहुंचा। रत्नपुरी भी एक भव्य और समृद्ध राज्य था। महल के द्वार पर राजा रानी नई बहू के स्वागत के लिए खड़े थे। ढोल बज रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। सास महारानी सुलक्षणा आरती की थाली लेकर आगे बढ़ी, लेकिन गीता ने उनके चरण स्पर्श नहीं किए, केवल हल्का सा सिर झुका दिया। दरबारियों ने यह सब देखा लेकिन चुप रहे। गृह प्रवेश की रस्म में जब गीता को कलश को दाएं पैर से धीरे से गिराना था तो उसने उसे जोर से ठोकर मार दी। कलश लुढ़क गया, चावल बिखर गए। राजपुरोहित के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने दबी आवाज में कहा, यह लक्षण शुभ नहीं है। अगली सुबह रत्नपुरी महल में नियम था, सूर्योदय होते ही पूरा राज परिवार मंदिर जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता। राजकुमार वीर प्रताप उठे, स्नान किया और गीता को जगाया। गीता, उठो, हमें मंदिर जाना है। गीता ने चादर ओढ़ते हुए कहा, आप जाइए, मुझे और सोना है। राजकुमार ने बहुत समझाया। अंततः गीता बिना मन के मंदिर गई।
पूजा के बाद राजा ने गीता को जल का लौटा दिया और कहा, बहू, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करो। गीता ने लौटा तो लिया, लेकिन श्रद्धा से नहीं। उसने पानी जमीन पर गिरा दिया। पानी के छींटे राजा रानी के वस्त्रों पर पड़े। उसने मन में कहा, रोज रोज यही सब क्यों? राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, बहू, यह सूर्य देव का अपमान है। लेकिन गीता बोली, मैं रानी हूं, कोई पुजारिन नहीं। राजकुमार वीर प्रताप यह सब देखकर अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने अपने माता पिता से क्षमा मांगी, लेकिन गीता का अहंकार और बढ़ गया। वह अपने पति को भी ताने मारने लगी। आपका राज्य मेरे पिता के राज्य से कितना छोटा है। एक दिन राजकुमार शिकार पर जाने लगे। उन्होंने गीता से कहा, गीता, तिलक कर दो। गीता ने बिना देखे कहा, आप युद्ध पर नहीं जा रहे, मेरा खेल मत बिगाड़िए। राजकुमार बिना तिलक निकल पड़े। यह उनका अंतिम प्रस्थान सिद्ध हुआ। जंगल में अचानक भीषण गर्मी बढ़ गई। राजकुमार को चक्कर आने लगे, शरीर जलने लगा। उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते उभर आए। वे घोड़े से गिर पड़े। सैनिक उन्हें महल ले आए। राजवैद्य ने कहा, यह साधारण रोग नहीं, यह देवकोप लगता है। राजकुमार का तेज, कांत सब समाप्त हो गया। गीता दौड़कर आई, लेकिन उसके मन में करुणा नहीं थी। वह सोच रही थी, अब लोग क्या कहेंगे। वह पति की सेवा से कतराने लगी। एक महान ऋषि बुलाए गए। उन्होंने कहा, जब तक पुत्रवधू प्रायश्चित नहीं करेगी, यह रोग ठीक नहीं होगा। गीता ने इनकार कर दिया, मैं कोई व्रत नहीं रखूंगी। उसी रात भयंकर आंधी आई और सुबह उस भयानक रात के बाद, जब आकाश बिजली की गर्जना से कांप रहा था और हवाएं मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं, सुबह हुई। जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरण गीता के कक्ष में पहुंची, गीता की नींद खुली। उसका शरीर अजीब सी जलन से तप रहा था। उसे ऐसा लगा मानो उसकी त्वचा पर आग रख दी गई हो। वह घबराकर उठी और पानी की ओर लपकी। जब गीता आईने के सामने पहुंची, तो जो दृश्य उसने देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। जिस चेहरे पर उसे इतना घमंड था, वह अब सफेद दागों से भर चुका था। त्वचा काली पड़ रही थी, जगह जगह से गलने लगी थी। वह कुष्ठ रोग था। गीता की चीख निकल गई, नहीं, यह मैं नहीं हो सकती, यह मेरा चेहरा नहीं है। दासियां दौड़कर आईं, लेकिन गीता को देखते ही पीछे हट गईं। जो कल तक उसके चरणों में झुकती थीं, आज उससे डर रही थीं। राजा और रानी वहां पहुंचे। महारानी सुलक्षणा रो पड़ी, लेकिन राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्हें ऋषि के शब्द याद आ गए, यह सूर्य निंदा का फल है। राजा ने भारी स्वर में कहा, गीता, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगी, तब तक यह रोग नहीं जाएगा। लेकिन गीता तैयारी अब भी हट पर थी। मैं कोई व्रत नहीं करूंगी, मैं भूखी नहीं रह सकती। राजा ने कठोर निर्णय लिया, जब तक तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं होता, तुम इस महल में नहीं रह सकती। सैनिकों ने उसके आभूषण उतार लिए। रेशमी वस्त्रों की जगह एक फटी हुई साड़ी पहनाई गई। दोपहर की तपती धूप में उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। वह गीता, जो कभी मखमल पर सोती थी, आज नंगे पांव पत्थरों पर खड़ी थी। उसे नगर के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया। चारों ओर सन्नाटा, जंगली जानवरों की आवाजें, भूख, प्यास और अपमान। राहगीर उसे देखकर दूर भाग जाते। कोढ़िन है कहकर पत्थर मारते। उस दिन गीता को समझ आया, सौंदर्य, धन और पद
सब क्षणिक हैं। कई दिनों बाद भूख और पीड़ा से टूट चुकी गीता एक तालाब के पास बैठी। सूरज धीरे धीरे उदय हो रहा था। पहली बार गीता ने आंखें उठाकर सूर्यदेव की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। हे सूर्यदेव, मैं अज्ञानी थी। मैंने आपका अपमान किया। यदि दंड देना ही है तो मुझे दीजिए, मेरे पति को नहीं। वह दिन रविवार था। गीता ने स्नान किया, पास पड़े लाल जंगली फूल इकट्ठा किए, एक मिट्टी के लोटे में जल भरा और कांपते हाथों से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। एयूएम सूर्याय नमः। जैसे ही जल की धार गिरी, उसे अपने शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ती महसूस हुई। यह पहला संकेत था। दिन बीतते गए। गीता प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, भूखी रहती, केवल फल और जल पर जीती। सूर्यदेव के 12 नामों का जप करती। उसका शरीर अभी भी रोगी था, लेकिन मन शांत हो चुका था। एक दिन उसने एक बीमार हिरण की सेवा की और वह स्वस्थ हो गया। गीता समझ गई, सूर्यदेव की कृपा उसके आसपास बहने लगी है। एक रात गीता को स्वप्न आया। एक तेजस्वी प्रकाश पुंज से आवाज आई, गीता, तेरा अहंकार भस्म हो चुका है। अंतिम परीक्षा अब शेष है। अगले दिन रविवार था। गीता ने कठोर संकल्प लिया। बिना अन्न, बिना जल, तपती धूप में एक पैर पर खड़े होकर सूर्यदेव की तपस्या। दोपहर होते होते आकाश अचानक प्रकाश से भर गया। हजारों सूर्यों जैसी चमक और साक्षात भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उठो गीता, तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हुआ। जैसे ही उनकी दृष्टि गीता और राजकुमार वीर प्रताप पर पड़ी, दोनों पूर्णतः स्वस्थ हो गए। गीता की त्वचा कुंदन सी चमक उठी। सूर्यदेव ने कहा, जो भी रविवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और अहंकार दूर होंगे। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। गीता और राजकुमार वीर प्रताप राज्य लौटे और शेष जीवन सूर्यदेव की सेवा और प्रजा कल्याण में समर्पित कर दिया। रविवार राज्य का महान पर्व बन गया। दर्शक बंधु, यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार पतन है, पश्चाताप मोक्ष है और सूर्यदेव साक्षात जीवन है। जय सूर्य भगवान की।